हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल वे फॉर जॉब। दोस्तों, ये तीसरी वीडियो है चैनल पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे चैनल पे आके मेरे। दोस्तों, इसमें बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं जो लगभग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड ही मैं आपको टॉपिक कराऊंगा। दोस्तों, ये सीरीज शुरू हो चुकी है बायोलॉजी की, जिसमें इम्पोर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जीके के पोर्शन में भी आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। अगर कहीं साइंस आ रही है और टोटल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, तो उसमें 10 में से आपको 6 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी या 7 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी के मिल जाते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ देखेंगे मस्तिष्क। दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10 मिनट या 15 मिनट की बहुत वीडियो काफी रहती है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं। ये एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस मस्तिष्क के कौन से पार्ट से पूछ लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। मस्तिष्क, इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आस 150 ग्राम मतलब 1.5 kg, 1500 ग्राम, 1300 से 1500, 1400 भी आ जाता है, 1450 ग्राम होता है। वैसे एग्जैक्ट अगर बुक्स में आप देखेंगे तो 1450 ग्राम आपको मस्तिष्क का वजन मिलेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। समस्त अंगों को नियंत्रित करता है। हमारा जो मस्तिष्क है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये सूचना जो मुझे बोलना है, ये कौन कौन किसके पास से आ रही है सारी, कि भाई मुझे इस समय बोलना है, इस समय मुझे आपको ये बताना है। ये सब कुछ कंट्रोल, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है मस्तिष्क, इसलिए इसको सीपीयू भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों, समस्त अंगों को नियंत्रित करना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वोच्च नियंत्रक। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये ब्रेन कहाँ होता है। सबसे पहले आप देखिए, हमारे सिर पे क्या होता है? बाल। बाल के नीचे स्किन होती है जिसको त्वचा बोलते हैं, त्वचा। उसके बाद खोपड़ी आती है, आपने देखी होगी खोपड़ी। ज्यादातर आप कहीं कौशल, अगर कहीं खतरे का निशान भी बना हुआ था तो वहाँ एक खोपड़ी बनी होती है, एक मुंह पूरा, जिसको कंकाल टाइप बोलते हैं, वो आपने खोपड़ी देखी होगी। ठीक है। बाल, त्वचा, खोपड़ी। इसके बाद झिल्ली आती है, झिल्लियां, जिससे हमारा मस्तिष्क जो अंदर ढका हुआ है, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें पूरा ब्रेन का आवरण मिलता है। ये तीन उससे बना होता है, पार्ट से ब्रेन आवरण भी। ये लेकिन हम इस पार्ट में भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट जो है, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से। तो दोस्तों, ब्रेन आवरण, इसको क्या कहते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस कहते हैं ब्रेन का आवरण। अब हमें मिल गया, पहले हमने बाल हटाए, फिर स्किन हटाई, उसके बाद हमें झिल्ली मिली, सॉरी खोपड़ी, फिर उसके बाद झिल्ली, फिर हमें ब्रेन का आवरण मिला। तो दोस्तों, अब हम उस ब्रेन को, आपने ब्रेन देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। ब्रेन हमें इस तरह मिलता है। तो हम इसके ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आगे का, फिर उसके बाद मध्य, फिर पश्चिम, मतलब अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, 3 भाग होते हैं। आज हम इनको यही देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका अग्रभाग। इसको, इसके भी 1, 2, 3, इसके भी 3 पार्ट होते हैं अग्रभाग के। तो दोस्तों, देखते हैं पहला भाग। अग्रभाग में पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला भाग है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब को कहते हैं घ्राण पिंड। दोस्तों, सिंपल भाषा में समझेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऐसा पढ़ाएं आपको कि आपको कुछ समझ में ना आए। इसलिए नॉर्मल अपनी भाषा में, जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारा मकसद समझ में आना चाहिए। हम या तो पूरा इंग्लिश में पढ़ लें, पता चल रहा है समझ कुछ आया नहीं, या पूरा हिंदी में पढ़ा, पता चल रहा है समझ कुछ आया नहीं। इसलिए दोस्तों, अपनी लैंग्वेज, सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। सबसे पहले हम मस्तिष्क के आगे के भाग के बारे में देख रहे हैं। आगे के भाग में सबसे पहला पार्ट कौन सा है? ऑल्फैक्टरी लोब। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आता है कि अग्र मस्तिष्क का ऑल्फैक्टरी लोब कौन सा भाग है मस्तिष्क का, तो सबसे पहली भाग अग्र भाग है। और अग्र भाग में ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब हमारे शरीर में सूंघने की क्षमता को विकसित करता है और नियंत्रित करता है। दोस्तों, जैसे आपने कुत्ते वगैरह देखे होंगे, डॉग जो होते हैं, सबसे पहले कोई भी आता है तो वो सूंघते हैं सबको, क्योंकि उनके आगे का जो अग्रभाग है मस्तिष्क का, वो बहुत ज्यादा विकसित होता है मनुष्य की तुलना में। उन्हें उसको सूंघने से ही बता देंगे कि कौन इंसान हमारा अपना है, कौन मालिक है इस घर का, सूंघ कर ही बता देते हैं। तो दोस्तों, अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, इसको कहते हैं घ्राण पिंड। ठीक है। इसका क्या काम है? सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करना, सबसे पहली बात। दूसरा, अभी हम सिर्फ अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। अग्र मस्तिष्क में पहला कौन सा है? ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी, फैक्ट्री में आपने देखा आसपास फैक्ट्री होती है, ये याद करने की ट्रिक है। आसपास घर के फैक्ट्री है तो आप सूंघते हैं कि यार यहाँ
अजीब सी स्मेल आ रही है, इसका मतलब यहाँ कोई फैक्ट्री है। तो बस आप उसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ऑल फैक्ट्री लोब क्या काम करता है? सूंघने का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो वो ऑल फैक्ट्री लोब भी दे सकता है, और मस्तिष्क का भाग पूछना होगा तो अग्र मस्तिष्क जो है सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या काम है? ये है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। क्वेश्चन नॉर्मल वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों सेरिब्रम होता है, ठीक है। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क भी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये प्रमस्तिष्क भी दो प्रकार का होता है। जैसे हमने अग्र पढ़ा, अग्र मस्तिष्क हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब आया जो हमारी सूंघने की क्षमता को विकसित करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आया सेरिब्रम, या इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम के भी दो पार्ट हैं, और दो पार्ट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल, राइट समझा आपने? ये सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम से क्या बना? सेरिब्रल, सेरिब्रल, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और दूसरा भाग होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सेरिब्रम के दो भाग हैं, राइट और लेफ्ट। तो दोस्तों जो हमारा राइट हिस्सा होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट हिस्सा होता है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग हमारे राइट या लेफ्ट को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों वो क्या होता है? सेरिब्रम, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब दोस्तों देखते हैं, सबसे बड़ा भाग हो गया। अब हमारा मस्तिष्क जैसे इस तरह होता है, ये हमारा मस्तिष्क यहाँ जुड़ा हुआ होता है, आपने देखा होगा अखरोट की तरह होता है मस्तिष्क। तो अखरोट आपने देखा होगा निकलते हैं इस तरह से जुड़े हुए, जहां वो जुड़े हुए होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, जहां हमारा मस्तिष्क आपस में जुड़ता है इस तरह से, राइट और लेफ्ट, उसके बीच में जहां वो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम, ठीक। अगला आता है डाइएनसिफेलॉन। तीसरा, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग था ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा सेरिब्रम, तीसरा आ गया है डाइएनसिफेलॉन। ये याद करना है, डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन, ठीक है। थोड़े से नाम भारी होते हैं बायोलॉजी में, तो इसलिए दोस्तों देखते हैं। डाइएनसिफेलॉन भी दो होते हैं, कौन कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये नाम आपने काफी सुने होंगे, क्वेश्चन बनते हैं यूट्यूब पे, आप चला लीजिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस, काफी सारी वीडियो आ जाएंगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। तो दोस्तों डाइएनसिफेलॉन के अंदर दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सिंपल भाषा में समझेंगे, केवल एग्जाम ऑथेंटिक समझेंगे, जो क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा रहे हैं आने का कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क में ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, सेरिब्रम हो गया, तीसरा है डाइएनसिफेलॉन। डाइएनसिफेलॉन में थैलेमस हो गया, इसमें हाइपोथैलेमस हो गया। थैलेमस क्या काम करता है? सूचना लाने ले जाने का काम करता है। थैलेमस क्या काम करता है? सूचना को लाना, सूचना को ले जाना, लाना ले जाना कर रहा है, कि मुझे हाथ उठाना है, सूचना ला रहा है, ले जा रहा है, कि ठीक है भाई हाथ उठाना है तो हम हाथ उठा देंगे। सूचना लाना ले जाना थैलेमस ही कंट्रोल करता है, और ये हमारे अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता भी है। थैलेमस। क्वेश्चन आता है, अगर अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका तीसरा डाइएनसिफेलॉन का पहला पार्ट थैलेमस। सूचना लाना ले जाना याद रख लेना है, थैलेमस। थैले में क्या काम करते हैं? थैला होता है ना घर में, थैले में हम सब्जी ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, थैला ले जा रहे हैं मार्केट में, सब्जी ला रहे हैं, सामान खरीद कर ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं? थैले में ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, काफी बार पूछा जाता है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। दोस्तों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस। शरीर का हमारा जो ताप है, हम देखते हैं कि हमें फीवर आ गया, ताप नियंत्रण से बाहर हो गया, तो उसको जो कंट्रोल करके रखता है, हम सारे दिन रहते हैं, क्या रोज ही फीवर आता है? या रोज ही हमें ऐसा लगता है कि आज हमें फीवर आ रहा है, कुछ ऐसा? तो दोस्तों जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में सामान्य रहते हैं, वो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करके रखता है, हमारे शरीर के ताप को ना बहुत ज्यादा होने देता है, ना ही बहुत कम होने देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थर्मो रेगुलेटर कहते हैं, क्वेश्चन आता है शरीर का थर्मो रेगुलेटर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। इसका दूसरा काम है, ये हमारे इमोशनल सेंटर को भी कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, हमें कब गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा। हमें लव, एंगर, हेट, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस।
तो दोस्तों हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया है, अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट। पहले पार्ट के अंदर देखिए रिवीजन कर लेते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमने कौन सा पढ़ा है इसमें से? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले क्या था? ऑल फैक्ट्री लोब। फैक्ट्री के आसपास क्या होता है? सूंघ आती है, एक स्मेल आती है। तो क्या हमारे शरीर में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? ऑल फैक्ट्री लोब। दूसरे नंबर पर आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये याद रखना है। तीसरे नंबर पर आता है डाईएनसेफेलॉन। तो दोस्तों डाईएनसेफेलॉन के अंदर दो होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैले में सूचना लाने ले जाने का काम, और अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित करता है और हमारे लव, एंगर और हेट को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ते हैं मध्य भाग इसका, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। अब हम बीच के मस्तिष्क को पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजीमिया। कार्पोरा क्वाड्रिजीमिया। तो दोस्तों ये क्या काम करता है? सिंपल सा बस नाम आपको याद रखना है, कार्पोरा क्वाड्रिजीमिया। सुनकर और देखकर किसी वस्तु की ओर आकर्षित होना और उससे दूर जाना। मैं आपको कोई मधुर संगीत, यहाँ बहुत अच्छा म्यूजिक एक बजा देता हूँ और आप इसको सुनना, आनंदित हो रहे हो आप उसको सुन के, तो आप उसकी ओर खींचेंगे। आपका मन करेगा कि इसको कोई चलता रहने दे और मैं इसको सुनूं। या आप कोई अच्छी मूवी या कोई ऐसा सीन चल रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी आप टीवी देखते हैं, कोई सीन आप ऐसा देख रहे हैं, आप वहां से उठेंगे नहीं, कोई आपको आवाज दे रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, क्योंकि हमारा पूरा कंट्रोल कहाँ हो जाता है? उसको देखने में। हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें देखना। और कोई मैं यहाँ बहुत शोर कर दूं, कर्कश वाली कोई ऐसी ध्वनि बजा दूं जो आपके कानों में चुभ रही है, यार जिसे देखकर आपको डर लग रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं देख सकता, तो हमारे जो मस्तिष्क का मध्य भाग होता है वह क्या काम करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजीमिया जिसे कहते हैं। ये किसी वस्तु को सुनकर या देखकर उसकी ओर आकर्षित होना या उससे दूर हटना, ये क्या काम करता है? मध्य मस्तिष्क। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि हम किसी वस्तु को देखकर या सुनकर उसकी ओर आकर्षित हों या उससे दूर हटे, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारा काम करता है? मध्य मस्तिष्क उसको नियंत्रित करता है। तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में सबसे पहले आता है अनु मस्तिष्क। अगर हम यहाँ की बात करेंगे, अग्र मस्तिष्क में क्या था? प्र मस्तिष्क, सेरिब्रम। और पश्चिम मस्तिष्क में क्या है? अनु मस्तिष्क। इसे कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम देखिए क्या काम करता है, ये बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए मैं समझाता हूँ आपको। अग्र में डाईएनसेफेलॉन और दूसरा पश्चिम मस्तिष्क में सबसे नीचे वाला मेडुला ओब्लंगाटा। तो दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? अनु मस्तिष्क, सेरेबेलम कहते हैं इसको। सेकंड लार्जेस्ट, ये क्या है? हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, जो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं को, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उनको नियंत्रित करता है। मेरा मन है अभी बोलने का तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा नहीं मन करेगा नहीं बोलूंगा। या कोई बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कह रहा है नहीं भाई तू बोलेगा, तुझे बोलना है अभी, ऐसा नहीं है। तो मेरी मर्जी से जो मैं अपनी इच्छा से सारे काम करूंगा, वो कौन हैंडल करेगा उसको? मस्तिष्क का कौन सा भाग? पश्चिम मस्तिष्क, तीसरा भाग। और पहले नंबर का कौन सा? अनु मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, मेरी मर्जी है, हाथ उठाना, बोलूं ना बोलूं। ठीक। दूसरा आता है मेडुला ओब्लंगाटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से, मेडुला ओब्लंगाटा। तो दोस्तों ये हमारी सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है, ये याद रखना। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं हमारी? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि श्वास को नियंत्रित, श्वास जो हम लेते हैं, सांस, धड़कन, दिल की धड़कन, हमारा पाचन तंत्र, हमने खाना खा लिया या अपनी मर्जी से पचाओगे खाना भी अब, कि भाई नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं अभी पचा नहीं रहा हूँ, इसको रखे रहो पेट में, 2 दिन और ऐसे ही रहेंगे, पचाना नहीं है। तो दोस्तों ये मेडुला ओब्लंगाटा क्या काम करता है? ये हमारी शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को स्वतः ही नियंत्रित करता है। जिस तरह हमारी बॉडी को जरूरत होगी उसी हिसाब से क्रियाएं नियंत्रित होती रहेंगी। जैसे सांस लेना, हम सांस ले रहे हैं, रोक के बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते। ब्लड प्रेशर अपने आप किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, अनिश्चित है, हम अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं है हमारी कुछ भी। धड़कन, धड़कने तो नहीं रोक सकते ना भाई, धड़कने रोक देंगे तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। आहार नाल, खाना खाने के बाद आहार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, सांस लेने में कौन सा मस्तिष्क काम करता है? पश्चिम मस्तिष्क। और कौन सा भाग? मेडुला ओब्लंगाटा। तो दोस्तों तीनों एक बार देख लेते हैं। मस्तिष्क सबको नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क। भार कितना होता है? लगभग 1450 ग्राम। ठीक। बाल, त्वचा, उसके अंदर खोपड़ी, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, फिर ब्रेन का आवरण।
मेनिंजेस। ब्रेन के आवरण में ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों अग्र के अंदर ऑल फैक्ट्री लोब, फैक्ट्री क्या काम करती है, सूंघने की क्षमता। प्रमस्तिष्क क्या काम करता है, सबसे बड़ा भाग है, और ये प्रेम मस्तिष्क हमारे राइट तरफ का सेरेब्रल लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट सेरेब्रल राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। डाइएनसिफेलॉन, थैलेमस सूचना लाना ले जाना, हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रक कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेटर कहलाता है। मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, सुनकर और देखकर किसी वस्तु को उसकी ओर आकर्षित होना और उससे दूर हटना। और पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लंगाटा। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा और मेडुला ओब्लंगाटा अनैच्छिक क्रियाओं को। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, पहली बार शायद मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आपको हर दूसरे दिन इसकी वीडियो जरूर मिलेगी बायोलॉजी के एक टॉपिक की। थैंक यू।